जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 16 देव असुर संपत्ति विभाग योग श्लोक 23। यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को देव असुर संपद विभाग योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, वेद मेरी आज्ञाएं हैं। जो कोई मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करता है और जो कोई अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी इच्छाओं के प्रभाव में कार्य करता है वह न तो पूर्णतः प्राप्त करेगा, न ही स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करेगा, न ही वह इस संसार में सुखी होगा। इसके अलावा वह मुझे भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, जो सभी प्राप्त करने योग्य चीजों में सबसे महान है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा यह स्पष्ट करते हैं कि वेद उनके आदेश हैं और जो लोग उनके आदेशों का पालन नहीं करते वे इस जीवन में सुखी नहीं होंगे, न ही वे स्वर्ग के सुखों का आनंद लेंगे और वे उन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमें यह बात समझना चाहिए कि यदि हम श्री कृष्ण परमात्मा की बात नहीं मानेंगे, यदि हम उनके मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हम सभी प्रकार के सुखों से वंचित रह जाएंगे। साथ ही चूंकि भगवत गीता श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही गई है, इसलिए हमें भगवत गीता को बड़े प्रेम से सुनना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए, श्री कृष्ण परमात्मा ने जो कहा है उसका पालन करना चाहिए। इस भगवत गीता को अन्य भक्तों तक पहुंचाना चाहिए और श्रीमन नारायण की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। हमें केवल श्रीमन नारायण की शरण लेनी चाहिए और श्री कृष्ण परमात्मा के वचनों को श्लोक के रूप में दोहराना चाहिए। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द
मामेकं शरणं व्रज। याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। ॐ यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।